हेलो फोक्स। तो ये आईसीटी मंथली मेंटरशिप थर्ड मंथ टीचिंग 8th ऑफ 8। ठीक है, मार्केट मेकर ट्रैप हेड एंड शोल्डर फैंटम, इसमें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्लास है इस मेंटरशिप की। इस वन जो ये मेंटरशिप मैंने चालू की थी, ये इसकी लास्ट क्लास है। और लास्ट क्लास है इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं तक है आईसीटी। आईसीटी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने तो बस अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, मैंने तो बस अभी आपको सिखाया है कि क्या चीजें कैसे होती हैं, आईसीटी पढ़ा कैसे जाता है, किस तरह प्रोसीड किया जाता है, क्या सही तरीका होता है आईसीटी को देखने का, और जो चीज आप पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। और धीरे धीरे चीजें अपने आप ट्रैक पे आने लग जाती हैं। सो ये सारी, अब देखो मैं बहुत सारी आज बातें करूंगा। तो ये वाली देखो इस पर्टिकुलर इसी मंथ के लॉजिक्स पे ट्रेड कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत जल्दी यूट्यूब पे एक वीडियो ड्रॉप होगी, बहुत जल्दी। ठीक है, तो उसका प्लीज वेट करना। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हेड एंड शोल्डर फैंटम। अब सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अब ये सबसे पहले कैसा दिखता है आप अपने लेफ्ट में देख सकते हो। इट्स सिंपल इंटरनेट इमेज। ठीक है, ये एक सिंपल इंटरनेट की इमेज है जो मैंने गूगल से निकाली हुई है आईसीटी ने। ये उन्हीं की ओरिजिनल, वो देखो ओरिजिनल स्लाइड है मेरे मिनट की। सो अब देखो, रिटेलर इसको टॉप इन प्राइस बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर टॉप बन गया, अब ये टॉप हो सकता है, वी आर गोइंग टू एम फॉर लोअर प्राइसेस, बट हम इसको बोलते हैं फॉल्स टॉप इन प्राइस। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, अब देखो जितने भी हमारे सो कॉल्ड पैटर्न ट्रेडर हैं, ये हैं वो हैं, जितने भी लोग हैं जिनको भी ये सारी चीजें सिखाई गई है, उनके लिए बस यही है कि हाँ, ये अगर बन गया प्राइस में, इट मीन्स वी आर गोइंग डाउन, और अगर इन्वर्टेड बन गया, इट मीन्स वी आर गोइंग अप। ठीक है, तो उनके लिए ये सारी चीजें ऐसी है। अब चलो देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले एक प्राइस ने हायर हाई बनाया, देन लोअर लो, देन अ हायर हाई, देन द प्रीवियस हायर हाई। ठीक है, एक हायर हाई जो प्रीवियस हायर हाई से बड़ा होगा। देन प्राइस ने फिर एक लोअर लो बनाया, इधर समवेयर इक्वल टू दिस, विच इज कॉल्ड नेक लाइन। देन एक हायर हाई जो कि प्रीवियस हायर हाई से लो होगा, उससे कम होगा। ठीक है, देन प्राइस केम अगेन ऑन द नेकलाइन। अब जब प्राइस दोबारा नेकलाइन पे आता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से, ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, जब भी ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो ये जो एक हाई होता है, इसी पर्टिकुलर बीच वाले मिडिल के हाई को जो सबसे बड़ा हायर हाई बोलता है, इसको वो लोग बोलते हैं हेड। और इसको डिनोट करते हैं एज अ लेफ्ट शोल्डर, और इसको डिनोट करते हैं एज अ राइट शोल्डर। अब ये जो पूरी रेंज होती है, इसी को ये लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं नेकलाइन से नीचे तक, और इसको बोलते हैं वो अपना टारगेट। अब उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि जैसे ही ये पुल बैक आएगा, वी गाइस आर गोइंग टू सेल हियर, यहीं कहीं स्टॉप लगा के इस पर्टिकुलर लो के लिए जितना ये है उतना ही ये टारगेट करेंगे। बट generally, price will form this genuinely at intermediate और लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, जेन्युइनली ये कहाँ फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म हाई पे। ड्यू टू द low understanding of most retail traders, they seek this classic topping pattern on lower time frame। अब देखो जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये सबको क्या लगता है कि ये सारी चीजें ये लोग को कहाँ दिखती हैं, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, और उनको लगता है कि क्लासिक जो पैटर्न्स हैं ये लोअर टाइम उसमें काम करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में जब वो कहीं भी बीच में होते हैं प्राइस में, तो उनको लगता है यहाँ से दिस इज द टॉप, बट नो, वैसा नहीं होता। मैनी टाइम्स एट अ सिग्निफिकेंट लो इन प्राइस, बट दे मैरी द पैटर्न। यही बस यही एक लाइन है, यही एक लाइन है जो पूरी तरह एक ट्रेडर की साइकोलॉजिकली और कैपिटल वाइज हर चीज डिस्ट्रॉय कर देती है। many times if you are new, every time it's going to be happen। ठीक है, मैं तो बोलूंगा many की जगह every time लिख देते हैं। every time at a significant low price, low in price, they are going to expect and marry the pattern। ठीक है, तो वो ऐसी सारी चीजें करने वाले, बट एक्चुअली ये पैटर्न को सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है सो दैट कि लिक्विडिटी इकट्ठी की जा सके, है ना। अब देखो, अब इस पे हम कैसे रिस्पॉन्ड करते, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर दी क्या बोलना, नहीं बोलना चाहिए मुझे मुझे नहीं बोलना चाहिए वो। तो ये देखो, तो आई डोंट हैव दैट क्या। हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ, अभी पहले इन्वर्टेड वाला भी देख लेते हैं। अब प्राइस ने यहाँ नीचे आया, एक लोअर लो बनाया, देन क्रिएटेड एन हायर हाई, देन क्रिएटेड लोअर लो। और वो जो लोअर लो इसने भी बनाया, ये प्रीवियस लोअर लो से बड़ा होगा, गोइंग टू बी बिगर। ठीक है,
सॉरी लो। अब यहां से प्राइस दोबारा यहाँ आया, देखो फिर एक लोअर लो बनाया, बट अब ये जो लोअर लो है ये इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ नेकलाइन उन्होंने मार्क की, अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर आए, एक पुल बैक दे और हम एंटर हो जाए। और टारगेट एज यूजुअल वी आर गोइंग टू एम दिस रेंज प्रोजेक्टेड हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर जनरली। और इसको वो लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। जनरली प्राइस विल फॉर्म दिस जेन्युइनली एट इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म लोज, ठीक है। ड्यू टू द लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट रिटेल ट्रेडर दे सीक दिस क्लासिक बॉटम पैटर्न ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। वो फिर से इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, और मैनी टाइम एट अ सिग्निफिकेंट हाई प्राइस, सिग्निफिकेंट हाई इन प्राइस, बट दे मैरी द पैटर्न, ठीक है, दे मैरी द पैटर्न। अब इसी पे देखते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कैसे करते हैं। अब एंट्री पे आते हैं कि अब हम क्या पे, सबसे पहले आ जाओ सब लोग नेकलाइन को देख लो। अब ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन उनके एंट्री पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होती है, जब प्राइस एक बार इसके नीचे आ गया, ये वापस नेकलाइन पे आएगा, रीटेस्ट करेगा और डाउन आएगा, ठीक है। बट इसी को हम लोग एज एन टर्टल सूप सेटअप देखते हैं, हम लोग इसी को एज ए टर्टल सूप देखते हैं, ठीक है। कि भाई प्राइस ने जस्ट डिप किया है ताकि यहाँ पे जो सेल स्टॉप्स है उनको ले सके, सेल ऑर्डर्स पेयर कर सके अपने बाय ऑर्डर्स के साथ, और जब प्राइस ऊपर जाए, जब रिटेलर यहाँ पे बाय करेगा तो अपने जो बाय ऑर्डर्स है उनको एग्जिट कर दे सो दैट दे कैन बाय, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयरिंग। अब बट वो एक्सपेक्ट करते हैं ये और हो जाता है ये, हम क्या टारगेट करते हैं, हेड, ठीक है। जहां पे आधे लोग यहाँ स्टॉप रखेंगे और आधे लोग यहाँ स्टॉप रखेंगे, सेम एज हियर, सेम एज हियर। यहाँ पे भी नेकलाइन में सेम रोल प्ले करता है। वो क्या एक्सपेक्ट देते हैं, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक देगा उसी नेकलाइन पे, अल्टीमेटली दे आर जस्ट डूइंग दैट फकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उनका कुछ भी आप खोल के देख लो, कुछ भी चीजें आप निकाल लो, इनकी हर जगह इनके में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता ही आता है, आता ही आता है, ठीक है। अब ये प्राइस नीचे आया, अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, बट हम क्या कर रहे हैं, जैसी प्राइस यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम डाउन फ्रॉम हियर टू हियर, टारगेटिंग दिस हेड, ये देखो, लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम प्राइस पे, सिंपली। अब चार्ट पे आते हैं। अब देखो चार्ट पे आते हैं, सबसे पहले क्या दिखता है, ये रेंज मैंने इसलिए मार्क की क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक का मिड पॉइंट भी मार्क कर देते हैं, तो दैट अब यहाँ पे देखो आप किस तरह प्राइस आया वापस, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे आया, ट्रेड किया, केम डाउन एंड मूव्ड हायर, यहाँ पे दिख रहा है। अब इस चीज को मार्क करते हैं, इस पर्टिकुलर हाई को, ये यहाँ पे मार्क किया, देखो ये हमारे पास अब एक रेंज निकल के आ गया, इसी रेंज पे प्राइस आया, कैंडल्स की बॉडी नहीं आई वहां पे, बॉडी नहीं आई बट विक आई, ठीक है। बॉडी नहीं आई बट विक आई, और देखो किस तरह प्राइस वहां से रिफ्लेक्ट कर गया हाई साइड पे। अब इसी पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, और एक और है कि ये देखो जब प्राइस ने इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो ये देखो कैसा क्या चीज हुई, ओपनिंग एंड हाई एक्सटेंडेड इन टाइम, प्राइस केम डाउन अगेन एंड स्टार्टेड मूविंग हायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी है, तो ये सारी चीजें मैं बस दिखा रहा हूँ, अभी स्पॉट कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये आते हैं, ये अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको ये पता था कि प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे डिप किया है, तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसे देखो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक हुआ था, हमें ये भी पता था कि प्राइस यहाँ से आकर के ऊपर जाएगा, तो हमारे जो बायस बोल लो और या फिर हाई इनसाइड बोल लो, हाई इनसाइड तो बहुत वो हो जाएगा, हमारा डेली टाइम फ्रेम से ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे, बाइंग के लिए। क्यों खोजेंगे, हियर इज द आंसर, ठीक है। अब यहीं पे आकर के क्या होता है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनता है, ये देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड द राइट शोल्डर। अब जैसे ये फॉर्म होता है, रिटेलर्स का दिमाग में क्लिक होता है, ये पैटर्न बनता है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर लो को मार्क करते हैं, जैसे ही वो लोग इस पर्टिकुलर लो को मार्क करते हैं, उनको ये समझ में आता है, उनको ये लगता है, उनको उनका ये मानना है कि प्राइस क्या करेगा,
यहाँ पे ब्रेक करेगा, पुल बैक देगा, एंड दे आर गोइंग टू एंटर। इट्स ऑन आवरली। वो लोग इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे पुल बैक वगैरह जुगाड़ वगैरह लगा करके यहाँ पे एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। और क्या करेंगे पता है, वो इस पर्टिकुलर रेंज को, आई थिंक सो ये वाली जो पूरी रेंज है, इसी रेंज को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखो इस तरह इसी पर्टिकुलर रेंज को वो लोग नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, और जो कि होगा 1.5495। तो इस प्राइस को वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, बट हम उस प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो फॉल्स स्टॉप पैटर्न है। ठीक है, हमें पता है कि वो फॉल्स स्टॉप पैटर्न है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग किसके अगेंस्ट में? इनके स्टॉप के अगेंस्ट में और इनके बाय स्टॉप्स के अगेंस्ट में। ये देखो लाइक दिस। अब हम इसको किस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल स्टॉप्स थे, प्राइस केम डाउन, टेकन द सेल स्टॉप्स। अब सेल स्टॉप ले लिया तो भाई क्या बचा? बाय स्टॉप्स, ऑब्वियसली बाय स्टॉप्स। और ये देखो यहाँ पे प्राइस सेल स्टॉप आया लेने के लिए। अब हम क्या टारगेट कर रहे हैं? 1.5619। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट एक्सटेंड करता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी इट। क्या हुआ? केम डाउन, केम डाउन once again, came down third time, came down again fourth time, then gone. See how many times it came down. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times. Almost a 5 time it came down. So that ये जो सेल स्टॉप्स है वो अच्छे से मैनेज है, और फिर प्राइस ने टारगेट दे दिया इसको, और वहां से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया। इस तरह अपन ट्रेड करते हैं उन्हीं पर्टिकुलर पैटर्न्स को, उन्हीं स्पेसिफिक फॉल्स पैटर्न को, जिसको रिटेल सोचता है कि वो उन्हें प्रॉफिटेबल बना देने वाला है, मिलियनर बनाने वाला है, और सो कॉल्ड बिलियनर बनाने वाला है। दैट्स हाउ वी रोल। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, तो ये देखो ये डेली पे चार्ट है। अब मैं चीजें और डिफाइन कर देता हूँ और इजी कर देता हूँ कि डेली से ऑब्जेक्टिव लेकर के आना है हमको इधर, डेली से ऑब्जेक्टिव लेकर के आना है। ठीक है, तभी हमारा डे ट्रेडिंग जो है वो क्लियर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं 15 मिनट का चार्ट एनालाइज कर लूं फिर डे का करूंगा, तो नो, यू गाइस आर जस्ट गोइंग टू गेट फक्ड। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा प्राइस मूव था। अब यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड था। ठीक है, ये एक लिक्विड, अभी रिसेंट देख लेते हैं। चलो पहले ये रिसेंट देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रिसेंट प्राइस मूव लोअर था। इट मींस ये जो है ये पूरी एक रेंज क्रिएट हुई, ये जो है पूरा एक वॉइड क्रिएट हुआ, यहाँ पे वॉइड क्रिएट हुआ। अब ये वॉइड फिल होगा, यस और नो? अब थिंक ट्वाइस। यहाँ पे वॉइड फिल होगा, चलो मान लिया, बट ये क्या है? दिस इज द ब्रेकर। ये ब्रेकर है। ठीक है, ये वाला जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है ब्रेकर है। होप सो कि, मुझे याद नहीं मैंने ब्रेकर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, या हो सकता है अगले मेंटरशिप जो आगे आने वाली है उनमें पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। तो ये आया प्राइस ब्रेकर पे। अब जैसे ही प्राइस ब्रेकर पे आता है हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे आए। एक डाउन साइड मूव अपन एक्सपेक्ट करते हैं जब प्राइस ब्रेकर पे आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख, अब ये वाली रेंज देखते हैं। अब ये वाली रेंज में देखो ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक ओपनिंग एंड दी लो। इन दोनों को एक्सटेंड कर दो कहाँ पे, इन टाइम, तो आपको दिख जाएगा कि प्राइस यहाँ तक क्यों आया था। इस पूरी लिक्विडिटी वॉइड को फिल करते हुए ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग और यहाँ तक आया था। ठीक है, लाइक दस। ये लाइक दिस। यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है आई थिंक सो मेरे पास, मार्क दो वहाँ पे सो दैट आई कैन शो यू। ये देखो। हम्म, ये देखो। अब यहाँ पे जब यही चीज सेम चीज हुई, यहाँ पे क्या बना? लोअर लो, हेड, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड द राइट शोल्डर। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड नेकलाइन सारे रिटेलर्स ने आकर के मार्क कर ली। ये हो कहाँ पे रहा है ये देखो। अरे यार इसकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स नहीं है आई थिंक सो, सो दैट, हाँ ये इस पे दिख जाएगा। ये देखो ये बना, इसकी ये नेकलाइन उन्होंने मार्क की, और नेकलाइन पे क्या हुआ? जस्ट अपना हेड लाया प्राइस ने उस तक, टॉप अप किया, वहां पे टॉप किया, हेड पॉप अप किया है, पॉप अप
सही वर्ड होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे पॉपअप किया एंड केम अगेन। जाओ। ठीक है, टारगेटिंग हेड, बहुत सारी चीज, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर रेंज को देखते हैं। अब देखो, ये जो पूरा वॉइड था, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ओपनिंग, यह एक्सटेंडेड इन टाइम। देखो ओपनिंग तक भी प्राइस फिल हुआ और ये यहाँ पे फिल हुआ, इसलिए ये रेंज यहाँ पे मार्क्ड है 1.5486। अब देखो, यहाँ पे वो प्राइस, ये प्राइस ने हाई क्रिएट किया, हाई। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, होप यू गाइस कैन सी। और ये पूरा ऐसे करके एक बना। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये जो लो है, ये हेड है, ये है लेफ्ट शोल्डर और ये है हमारा राइट शोल्डर। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। देखो जैसे ही प्राइस नेक लाइन, ये जो जो सो कॉल्ड नेक लाइन इसको बोलते हैं ये लोग, नेक लाइन ब्रेक करता है, देखो क्या होता है, केम डाउन डायरेक्टली टू दी लो ऑफ दी हेड। डायरेक्टली प्राइस वहां पे आता है। ठीक है, डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार फिर से वही चीज होती है यहाँ पे। इसके बाद प्राइस लो ब्रेक करता है, देन केम अगेन हियर लाइक दिस। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है, इसी तरह पैटर्न फेल होते हैं, पैटर्न इसी तरह फेल होते हैं। अब इसमें आई थिंक से कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात थी नहीं बताने के लिए इस पर्टिकुलर इस पे। ये बस चीज है कि हाँ, आप एक्चुअली आप क्या ट्रेड कर रहे हो, देखो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो आप यहाँ पे, अपने ओटी वगैरह के लॉजिक्स लगा करके सेल साइड का प्लान कर रहे हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैटर्न कहाँ पे फेल होते हैं और क्यों फेल होते हैं, मैं ये बताने आया था। ठीक है, तो होप सो नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाई पैटर्न गेट फेल्ड। ठीक है, अब आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्यों फेल होता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं कि पैटर्न इसी तरह फेल होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जितने भी आप पैटर्न देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी गेट फेल्ड, बिकॉज रिटेलर्स के पास उतना लॉजिक नहीं है कि उनको एग्जैक्टली कहाँ पे प्लॉट करना होता है। हाँ, और पैटर्न बहुत कम काम करते हैं, देखो एग्जैक्टली सच सच बताऊं, पैटर्न बहुत कम काम करते हैं। अब आप ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाओगे हाई यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो जो आपका सो कॉल्ड टॉप पैटर्न है वो तो ऑब्वियसली फेक होगा। तो इस तरह प्राइस काम करता है। अब क्या, और भी मुझे बहुत सारी बात करनी थी एक्चुअली, तो मैं इसको एंड करता हूँ। ओके क्रिश, क्रिश कोई डाउट है आपका?